अस्सलामुअलैकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय वीडियो। पिछली वीडियो में हमने ब्लॉगर के अंदर अपनी वेबसाइट को क्रिएट कर लिया था, पर वो पार्ट 1 था। उसके अंदर मैंने आपको वहाँ तक बताया था कि आप इसके ऊपर अपनी पोस्ट यानी अपने ब्लॉग आर्टिकल किस तरह अपलोड कर सकते हैं। अब वीडियो को जल्दी से कंटिन्यू करते हैं टाइम विदाउट वेस्ट किए। सो आपने यहाँ पे देख लिया है कि मैंने अपनी यहाँ पे पोस्ट जितनी भी हैं वो उनको यहाँ पे अपलोड कर दी है। मैंने आपसे कहा था कि एक मैंने आपको अपलोड करके दिखाई थी, बाकी मैंने कहा था आपने यहाँ पे खुद ब खुद ही अपलोड कर लेनी है। अब जो मैं आपको अपनी वेबसाइट को दिखा देता हूँ कि किस टाइप की वेबसाइट है। यहाँ पे जितने भी ब्लॉग्स हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था। अब हम अपनी बाकी की सेटिंग करती हैं, मतलब ये जो फैशंस फूड वगैरह हैं और ये जो सामने हमारी पोस्ट है इनको किस तरह कर सकते हैं। ये ऊपर मेन मेन्यू, इन्हें भी एडिट करने का मैं बताता हूँ। सिंपली आपने अपने ब्लॉगर की वेबसाइट में आ जाना है। यहाँ पे आना है आपने लेआउट वाले सेक्शन में। लेआउट वाले सेक्शन में जैसे ही आप आ जाएंगे, यहाँ पे सिंपली आपको नज़र आ रहा है मेन मेन्यू। आपने सिंपली मेन मेन्यू के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पे अब आपने ऐड न्यू आइटम के बटन के ऊपर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अब आपने यहाँ पे नेम कौन सा देना है। जिस तरह मैंने यहाँ पे आर्टिकल कौन सा अपलोड किया है, पियोनीर का, नीचे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग ब्लॉगिंग, तो मैं यही नेम अपने यहाँ पे लिखूँगा। सो आपने ये सही लिखना है कि जो सा आपने अपने ब्लॉग के अंदर ऊपर टाइटल में नाम दिया होगा वही आपने बिल्कुल सेम स्पेलिंग, सेम अपर केस लोअर केस वैसे ही आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। सिंपली मैंने यहाँ पे सबसे पहले कौन सा कर देता हूँ, हम यहाँ पे सबसे पहले कर देते हैं ऑनलाइन अर्निंग। मैंने यहाँ पे कर दिया है ऑनलाइन अर्निंग। यहाँ पे मैं इसको भी कर देता हूँ सेव। लिंक हम इसके अंदर बाद में सेव करेंगे। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया है सेव। सिंपली मैं ए बार के ऊपर आता हूँ, इस अपनी वेबसाइट को यहाँ से करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे देखिए होम के साथ एक बटन ऐड हो गया है ऑनलाइन अर्निंग। मैं जैसे यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे पेज ब्लॉक है, क्योंकि इसके ऊपर अभी मैंने कोई भी लिंक ऐड नहीं किया हुआ। सिंपली अब हमने इसके ऊपर किस तरह लिंक ऐड करना है, ऑनलाइन अर्निंग के नीचे स्क्रॉल डाउन करें। यहाँ पे मेरे दूसरे पेज पे होगी आई थिंक, यहाँ पे दूसरे पेज पे आ जाते हैं। यहाँ पे आ गया ऑनलाइन अर्निंग। आपने इस पोस्ट को यहाँ पे ओपन कर लेना है, इसका आपने ऊपर से कर लेना है लिंक कॉपी। मैं यहाँ से इसका लिंक कॉपी कर लेता हूँ, अपने ब्लॉगर में आ जाता हूँ। यहाँ पे मेन मेन्यू में आके सिंपली ये जो ऑनलाइन अर्निंग है इसको यहाँ पे हम इसके यूआरएल में वो वाला यूआरएल पेस्ट करके इसको यहाँ पे कैंसिल करके इसको यहाँ से सेव कर देंगे एंड देन नीचे वाले को भी आपने यहाँ से सेव कर देना है। अब हम अपने होम वाले सेक्शन में आते हैं। सबसे पहले होम में आ गए, इसके बाद अब मैं ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर क्लिक करूँगा तो मेरा वो ऑनलाइन अर्निंग वाला आर्टिकल यहाँ पे ओपन हो गया है। इसी तरह आपने अपने यहाँ पे नेम को बिल्कुल सही लिखना है, सही अपर केस के साथ। अब मैं यहाँ पे 1 बाय 1 करके अपने जितने भी मैंने ब्लॉग किए हैं यहाँ पे पोस्ट, उनको मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी वीडियो को फास्ट करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूँ। अब यहाँ पे मेरा ये एक आर्टिकल है, मैं होम पे आ जाता हूँ। एक ही मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे 2 आर्टिकल इस तरह लिखे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है पियोनीर एंड पेपाल। मैं यहाँ पे ऊपर पियोनीर और पेपाल दोनों लैदा नहीं लिखूंगा, इसका मेरे पास एक सोल्यूशन है। मैं यहाँ पे आऊँगा, मेन मेन्यू में मैं आया। यहाँ पे नीचे हम ऐड न्यू आइटम के ऊपर जाते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं पेमेंट भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे पेमेंट लिख देता हूँ, ये मैंने टाइप कर दिया पेमेंट। पेमेंट टाइप करने के बाद आपने यहाँ पे कोई भी यूआरएल ऐड नहीं करना, सिर्फ आपने यहाँ पे कर देना है सेव के बटन के ऊपर क्लिक। जैसे मैंने सेव के बटन के ऊपर क्लिक किया, अब आपने यहाँ पे दोबारा ऐड न्यू आइटम के ऊपर आना है। यहाँ पे ऐड न्यू आइटम के अंदर हमने सबसे पहले यहाँ पे लिखना है पेपाल। पेपाल लिखने से पहले आपने सबसे पहले यहाँ पे एक डैश डाल देनी है, वो भी नीचे वाली। एंड देन अब मैं यहाँ पे लिखूँगा पेपाल, इसके बाद मैं इसको कर दूंगा सेव। एंड देन एक और यहाँ पे मैं ऐड करूँगा, इसके अंदर आ जाएगा एक और स्लैश बार डालते हैं नीचे। एंड देन यहाँ पे हम टाइप कर देते हैं पियोनीर। मैंने यहाँ पे पियोनीर ऐड कर दिया, सेव किया एंड देन इसको भी करते हैं सेव। अब मैं यहाँ पे ए बार की अपनी वेबसाइट को करता हूँ रिफ्रेश। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है पेमेंट वाला सेक्शन ऐड हो गया। उसके अंदर 2 और आ गए, एक पेपाल भी आ गया है, एक पियोनीर भी आ गया, क्योंकि ये हमने जो बार डाली थी उसी की मदद से हुआ है। अब मैं जाऊँगा अपने पेपाल वाले में, यहाँ पे आ गया हमारा पेपाल। मैं सबसे पहले इसका लिंक भी यहाँ से करूँगा कॉपी एंड देन लिंक कॉपी करने के बाद मैं आ जाऊँगा अपने मेन मेन्यू के अंदर। मेन मेन्यू में आने के बाद यहाँ पे जो पेमेंट में लिंक डालना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले पेपाल में आऊँगा, यहाँ पे जो पेपाल का कॉपी किया था उसे पेस्ट करके यहाँ से सेव कर देते हैं। अब पियोनीर वाला करना है। सिंपली मैं अपने ब्लॉग से वापस जाऊँगा, यहाँ से मैं आ जाऊँगा अपने पियोनीर वाले सेक्शन में। इसका लिंक भी मैंने यहाँ से कॉपी किया, आ जाए यहाँ पे
नीचे लिंक में जाएं, इसे कर दें यहाँ से पेस्ट, ऐड न्यू आइटम, ऐड न्यू आइटम की जगह आपने यहाँ पे सेव करना है, इसे भी यहाँ से आपने कर देना है बिल्कुल सेव। सो यहाँ पे अब जब आप पियोनियर के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे अपनी वेबसाइट पे आएंगे, होम पे आ जाएं, होम पे आने के बाद पियोनियर पे जाएंगे, पेपाल पे क्लिक करें, आपका सिंपली पेपाल का आर्टिकल, पेमेंट में जाके पियोनियर करेंगे, आपका सिंपली पियोनियर का ओपन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे पेमेंट ऐड करना है ना, उसका मैं आपको बाद में बताता हूँ। सिंपली सबसे पहले मैं अपने यहाँ पे जितने भी ब्लॉग्स हैं उनका नाम ऐड करके उनके अंदर अपने लिंक्स को ऐड कर देता हूँ। सो सिंपली दोस्तों मैंने यहाँ पे अपने होम वाले सेक्शन ऑनलाइन अर्निंग पेमेंट के अंदर पेपाल, पियोनियर, जितने भी यहाँ पे मेरी कैटेगरी वाइज से उन्हें मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है। अब ऐड करने के बाद मेरे सामने रहता है ये इंटरफेस, इस इंटरफेस को भी अभी एडिट करते हैं। सो उससे पहले नीचे आ जाता है बिजनेस, फूड, फैशन कैटेगरीज, इनमें हमने अपने नाम ऐड करने हैं अपनी इन्हीं कैटेगरीज के, क्योंकि ये तो अभी रिसेंट्स में है ना। हम यहाँ पे अपनी कैटेगरी किस तरह ऐड करेंगे, सो उसके लिए सिंपली सबसे पहले आपने आ जाना है, नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आपको नज़र आ रहे हैं बिजनेस, फूड्स वगैरह, इन्हें आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। एडसेंस वगैरह ये अभी यहाँ पे हमारे पास ऐड नहीं है। तो सिंपली बिजनेस वाले में हम जाते हैं, यहाँ से अपना नेम चेंज कर देते हैं। हमारा नेम कौन सा था, ऑनलाइन अर्निंग। सो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऑनलाइन अर्निंग। अब जो ऑनलाइन अर्निंग आपने यहाँ से किया उसे आपने यहाँ से करना है कॉपी करने के बाद नीचे जो बिजनेस आ रहा है ना, आपने बिजनेस की जगह अपना ही नाम पेस्ट कर देना है, ऑनलाइन अर्निंग। आगे जो कोड लिखा हुआ है स्लैश फीड लाइन, उसके बाद बिग, आपने उसे वैसे ही रहने देना है। अब आपने सिंपली यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। तो यहाँ पे इसे करते हैं दोबारा से रीलोड करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे ऑनलाइन अर्निंग के अंदर मेरी यहाँ पे नज़र इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने अपनी पोस्ट क्रिएट करते हुए उसके अंदर लेबल लगाया था। अब लेबल किस तरह लगना है, सिंपली आप आ जाइए अपने ब्लॉगर के अंदर, यहाँ पे जितनी भी पोस्ट क्रिएट की हैं हम उसके अंदर आ जाते हैं। अब पोस्ट क्रिएट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग, एफिलिएट मार्केटिंग, ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो नज़र आ रहे हैं ये होते हैं लेबल। सो मैं सिंपली इनमें से ऑनलाइन अर्निंग वाला ओपन करता हूँ। अब लेबल हम कहाँ पे कर सकते हैं, इसको हम यहाँ से कर देते हैं कंपोज व्यू में। लेबल आपको नज़र आएगा यहाँ पे लेबल। सो यहाँ पे आपने इस तरह स्क्रॉल डाउन नीचे करना है, यहाँ पे आ जाएगा आपके सामने लेबल। आपने सिर्फ ऑनलाइन अर्निंग लिखना है, आगे कोमा नहीं डालना, वो ये ऑटोमेटिकली कर लेगा। जब आप यहाँ पे बिल्कुल सेम स्पेलिंग लिखेंगे ना, ऑनलाइन अर्निंग लेबल। सो लेबल हमारा क्या होता है, मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ में। सो हमारा जो लेबल होता है वो लेबल अगर हम सेम लिखेंगे तो वो यहाँ पे भी सही चलेगा, यहाँ पे भी हमारा लेबल बिल्कुल सेम हमारे प्रीव्यू दिखाएगा। और जब अगर आपने यहाँ पे स्पेलिंग गलत लिखे होंगे ना ऑनलाइन अर्निंग के, तो उसने हमारी यहाँ पे पोस्ट नहीं दिखानी थी। तो उसने इसलिए दिखाई है क्योंकि हमने लेबल के स्पेलिंग बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। सो लेबल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखनी है। सो मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग लिखा था, तो उसने जैसे ही मैंने ऑनलाइन अर्निंग लिखा है सो उसने ऑटोमेटिकली उसकी जितने भी थंबनेल्स हैं आर्टिकल उसको खुद भी फैच कर लिया और यहाँ पे अटैच कर दिया। सो इसी तरह आपने अगर लेबल ऐड करना है, मैंने यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग वाला ऐड किया हुआ था, हर किसी के सामने आपने उसका यहाँ पे लेबल डाल देना है। यहाँ पे ऊपर रह गया पियोनियर और पेपाल। अब पियोनियर और पेपाल में पियोनियर और पेपाल नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे लिखूंगा पेमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा है पेमेंट। सो पेमेंट के अंदर हमारा पियोनियर और पेपाल है, और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे जब टाइप करूँगा तो यहाँ पे पेमेंट लिखूंगा। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, इसको कर देता हूँ पेमेंट, एंड देन इसे कर देते हैं हम बस यहाँ से अपडेट के बाद दोबारा वापस आ जाते हैं, यहाँ पे पेपाल वाले में भी आ जाते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेमेंट सिंपली, एंड देन इसे भी यहाँ से हम कर देते हैं सेव करने के बाद यहाँ से बैक आ जाते हैं, लेआउट वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे अब ऑनलाइन अर्निंग आ गया, ऊपर फूड वाले में, अब फूड वाले को यहाँ से चेंज करके मैं कर देता हूँ पेमेंट। सो सिंपली आ गया पेमेंट। अब इसी को करता हूँ मैं यहाँ से कॉपी, जो यहाँ पे आ रहा है 3, मैं इस 3 की जगह इसको कर देता हूँ पेस्ट, एंड देन इसे सेव कर देते हैं। सेव करने के बाद ए बार में आते हैं, अपनी वेबसाइट को यहाँ से करते हैं रिफ्रेश किया जैसे ही हमने। सो सिंपली यहाँ पे आ गया हमारा पेमेंट वाला सेक्शन, पर वो यहाँ पे प्रीव्यू नहीं आया क्योंकि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है स्लैश के बाद यहाँ पे फूड वगैरह भी है। सो हमने इसको यहाँ से ख़त्म करना है, एंड देन सिर्फ हमारा पेमेंट आएगा। अब आपने यहाँ से इसे कर देना है सेव। सो यहाँ से इसे करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। सो आई थिंक अब हमारे यहाँ पे पेमेंट वाला नहीं आ रहा। मैं इसे यहाँ पे व्यू ऑल पे क्लिक करता हूँ, फीड लिस्ट, सो शोइंग द पोस्ट विद द लेबल फीड लिस्ट। सो हम इसे यहाँ से इसका लेबल चेंज करेंगे। सॉरी, जैसे यहाँ पे है फीड बिग को मैंने यहाँ से किया कॉपी, कैंसिल करते हैं, पेमेंट में आते हैं, आगे जितने भी हैं हम यहाँ पे फीड बिग ही टाइप करेंगे। मैंने यहाँ पे कर दिया फीड बिग, इसे करते हैं यहाँ से सेव। सो अब यहाँ पे रिफ्रेश कर देते हैं,
सो अब आपने देखा है हमारी पेमेंट वाले सेक्शन के अंदर 2 आ गए हैं। सो आपने जैसे ही अगले वाले को करना है उनके अंदर आपको सामने फीड भी लिखना पड़ेगा और अपना जो सा भी अपने लेबल है उसे भी यहाँ पे टाइप करना है। अब पेमेंट वाले सेक्शन में मैं व्यू ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरी 2 पोस्ट आ गई। सो इस तरह ऊपर वाले में भी यहाँ पे मेरे पास 2 पोस्ट आ गई। अब जो मैंने आपको बताया, अगर कोई पेमेंट के ऊपर क्लिक करता है तो हमारा चैनल यहाँ से लिंक जो है वो यहाँ से ब्लॉक होगा। सो अब मैं होम वाले सेक्शन में आता हूँ अपने। यहाँ पे जो अभी मैंने पेमेंट वाला किया है ना, इसको व्यू ऑल के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ से इसका लिंक कर देते हैं कॉपी। सिंपली आ जाते हैं अपनी वेबसाइट में, ऊपर मेन्यू वाले सेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा पेमेंट। सो पेमेंट वाले में अब मैं अपना ये वाला लिंक पेस्ट करके इसे करता हूँ सेव एंड देन इसे भी कर देता हूँ सेव। अब एक बार में आके अपनी वेबसाइट है उसे रिफ़्रेश करके पेमेंट के ऊपर क्लिक करते हैं। सो जैसे ही पेमेंट के ऊपर क्लिक किया, वो सॉरी मैं पहले होम में था इसलिए आपको नहीं पता चला। जैसे मैं पेमेंट के ऊपर क्लिक करूँगा सो सिंपली मेरे यहाँ पे दोनों आर्टिकल यहाँ पे शो हो जाएंगे। सो इस तरह आपने अपने लिंक्स को ऐड करना है, अपने लेबल्स को ऐड करना है। सो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब यहाँ पे आ गया ऑनलाइन अर्निंग, यहाँ पे आ गया पेमेंट। सो अब मैं यहाँ से फैशन वाले को कर देता हूँ डिलीट। सो अगर फैशन वाले को आपने डिलीट करना है सिंपली आप रिमूव कर दें, नहीं तो अगर आप हाइड करना चाहते हैं वो भी कर लें, बाद में आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो मैं यहाँ से इसे भी हाइड कर देता हूँ। सर्च जिस ब्लॉक को इसको छोड़ देना है आपने। उसके बाद यहाँ पे नीचे इसको इस वेबसाइट को रीलोड करते हैं और देखते हैं नीचे और कौन सी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं। यहाँ पे आ गया नेचर, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी, म्यूज़िक, हमें ये भी नहीं चाहिए। सो नेचर, स्पोर्ट, टेक्नोलॉजी वगैरह को भी हम यहाँ से कर देते हैं हाइड। ये वाला सेक्शन है, सिंपली मैंने इसको भी यहाँ से कर दिया हाइड एंड देन इसी तरह 1 बाय 1 सबको हाइड कर देंगे। सो मैंने सबको हाइड कर दिया। यहाँ से अपनी वेबसाइट को करते हैं एक दफ़ा रिफ्रेश। सो आपको यहाँ पे सिंपली नज़र आ रहा होगा सबसे ऊपर आ गया हमारा यहाँ पे जितना भी होम अबाउट का था हमने उसे भी एडिट कर लिया है। अपने यहाँ पे आइकन्स को भी, एड्स का बाद में बताऊँगा, लोगो ऐड कर लिया है, मेन मेन्यू एडिट कर लिया है। इसका क्या करना है ये भी बता देता हूँ। ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पे जितनी भी कैटेगरीज हैं हमने वो भी ऐड कर ली हैं। उसके बाद रिसेंट पोस्ट जितनी भी पोस्ट हैं वो भी यहाँ पे आ गया। अगर आप इसी तरह अपने यहाँ पे और ऐड करना चाहते हैं पेमेंट या ऑनलाइन अर्निंग की कैटेगरी, तो आप यहाँ पे इस तरीके से ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, इसके लिए आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर में। सिंपली ऊपर जाएँ, ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपको नज़र आएगा HTML जावास्क्रिप्ट। इसके एडिट के ऊपर बटन क्लिक करें। यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको टेक्नोलॉजी, आपका कुछ और भी लिखा हो सकता है। मेरे यहाँ पे टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो मैं इसको ख़त्म करके यहाँ पे लिख दूँगा रीसेंट। स्पेलिंग आपने छोटे लिखने हैं एंड देन अब इसे करते हैं यहाँ से सेव करने के बाद अब इसे यहाँ से करते हैं रिफ़्रेश। सो रिफ़्रेश होने के बाद आप देख सकते हैं जितने भी रीसेंट पोस्ट होंगी वो हमारी यहाँ पे ज़रूर शो होंगी। सो हमने वहाँ पे सिर्फ रीसेंट लिखा है, लेबल भी आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। सो आपके यहाँ पे जितनी भी रीसेंट पोस्ट होंगी वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगी। सो अब हमारा रहता है पीछे सोशल प्लगइन्स। तो सोशल प्लगइन की तरफ आ जाते हैं हम, नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं। सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा सोशल विजेट। ये आ गया सोशल विजेट के अंदर सोशल प्लगइन। सो इसके अंदर हमें कौन सा नहीं चाहिए, मुझे ये भाई VK भी नहीं चाहिए, VK इंस्टाग्राम चाहिए, पिंटरेस्ट भी नहीं चाहिए, G+ भी नहीं चाहिए, ट्विटर भी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे फेसबुक और इंस्टाग्राम है, मुझे फेसबुक भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ यूट्यूब चाहिए। सो मैं इसको एडिट करके फेसबुक की जगह कर दूँगा यूट्यूब एंड देन इसे कर देते हैं यहाँ से सिंपली ये भी सेव। सो अपनी वेबसाइट में आके इसे करते हैं यहाँ से रिफ़्रेश। सो प्लगइन में अभी यहाँ पे रिफ़्रेश नहीं हुआ, सॉरी यहाँ से सिंपली हम यहाँ से पहले सेव करेंगे एंड देन अब इसे यहाँ से करते हैं सेव। सो यहाँ पे आपने देखा सिर्फ यूट्यूब टाइप किया और इंस्टाग्राम हमारे यहाँ पे आ गए हैं। अब इसके अंदर हम अपने लिंक ऐड करेंगे। सिंपली यहाँ से मेरा एक यूट्यूब का था एंड देन एक मेरा इंस्टाग्राम का था। सो इंस्टाग्राम को हम यहाँ से करते हैं कॉपी, अपने लेआउट वाले सेक्शन में आ जाते हैं, वहाँ पे इसे एडिट करते हैं। यहाँ पे आ गया इंस्टाग्राम। सो सिंपली इंस्टाग्राम में टाइप करके इसे सेव कर दिया। अब मेरा आ गया यहाँ से चैनल का यूट्यूब। सो मैं इसे यहाँ से यूट्यूब वाले में जाता हूँ एंड देन शेयर चैनल कॉपी किया एंड देन इसे कर देते हैं यहाँ से क्लोज। अब लेआउट वाले सेक्शन में है, यहाँ पे आ गई यूट्यूब में मैं अपना लिंक ऐड कर दूंगा। इसके बाद इसे कर देंगे सेव, इसे कर देंगे सेव। सो अब इसे भी यहाँ से रिफ़्रेश करते हैं अपने दोबारा वेबसाइट को एंड देन अब यूट्यूब के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारा चैनल ओपन हो जाएगा। इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे, हमारी इंस्टाग्राम की ID ओपन हो जाएगी। सो यहाँ पे पॉपुलर पोस्ट हम रहने देंगे, अगर नहीं चाहिए तो आप हाइड कर दें। टेक्नोलॉजी ख़त्म कर देंगे हम और टैग्स कैटेगरी हम यहाँ पर रखेंगे। सो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है टेक्नोलॉजी। सो टेक्नोलॉजी तो हमें चाहिए नहीं, हमें इसे ऑफ कर देते हैं। टैग्स भी नहीं हमें चाहिए, सो इसे भी यहाँ से हाइड कर देते हैं।
अब आ जाता है हमारा कैटेगरीज। कैटेगरीज के ऊपर आपने क्लिक करना है, कौन कौन सी कैटेगरी आपने वो शो करनी है। जितनी भी पोस्ट आप क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे शो होगी। मैं चेक ऑल के ऊपर क्लिक कर देता हूँ एंड देन इसे सेव कर देते हैं। अब आते हैं अपने वेबसाइट में, रिफ्रेश करते हैं। सो सिंपली यहाँ पे अब हमारे सामने सारा कुछ क्रिएट हो गया है। हमारी वेबसाइट बहुत अच्छी बन रही है। यहाँ पे आपको सर्च का आइकन भी मिल जाता है, आपका ब्लॉग यहाँ पे सर्च भी होगा। सो इसके बाद यहाँ पे प्लगइन आ गया, पॉपुलर पोस्ट आ गई, एक कैटेगरीज वाइज हमारी कैटेगरीज आ गई। सो जैसे हमने पेमेंट के अंदर 2 ऐड किए हैं, सो यहाँ पे पेमेंट के अंदर हमारी यहाँ पे 2 पोस्ट शो हो रही हैं। सो आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपकी URL में ही जाके खुलेगी। सो नीचे स्क्रॉल डाउन करते हैं, यहाँ पे हमें नज़र आ जाता है मोस्ट रिसेंट रैंडम पोस्ट मोस्ट पॉपुलर। सो अब आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लें। अगर आपको इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए, मोस्ट रिसेंट रैंडम पोस्ट या मोस्ट पॉपुलर, तो आप इन्हें हाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही रखूँगा। लेकिन उसके नीचे आपको नज़र आता है अबाउट होम कॉन्टैक्ट, हम इसे नहीं रखना चाहते। हम यहाँ से आ जाते हैं मेन फुटर के अंदर। सो फुटर के अंदर हमें यहाँ से नज़र आ जाता है अबाउट होम। मैं अबाउट को भी डिलीट कर दूंगा, मैं कॉन्टैक्ट अस को भी डिलीट कर दूंगा। मैं यहाँ पे होम वाले की जगह लिख दूंगा प्राइवेसी पॉलिसी। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया प्राइवेसी पॉलिसी। सेव करता हूँ सिंपली, इसको भी यहाँ से सेव करता हूँ, अपनी वेबसाइट में आता हूँ, इसको यहाँ से पेज को रिफ्रेश करता हूँ। सो प्राइवेसी पॉलिसी एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इसे गूगल एडसेंस से अप्रूव करवाना है तो आपको यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी ऐड करनी पड़ेगी। अब इस लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे, ये लिंक नहीं चलेगा। अब प्राइवेसी पॉलिसी हम कहाँ से लेकर आएँ? अब भैया जो आप ChatGPT के ऊपर। सो यहाँ पे ChatGPT को हम प्रॉम्प्ट देंगे, राइट अ प्राइवेसी पॉलिसी ऑन दिस वेबसाइट। आगे आपने अपनी वेबसाइट का लिंक ऐड कर देना है। सो यहाँ पे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी भी इसने जनरेट कर दिया है। सो आपने सिंपली इसे कर लेना है यहाँ से कॉपी। मैं यहाँ से इसे यहाँ से इसे इतने पार्ट को करते हैं कॉपी एंड देन आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर में। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ पे आपने पेजेस में आ जाना है। जब आप पेजेस में आएंगे तभी हम न्यू पेज क्रिएट कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज आप यहाँ से न्यू पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं। सो आपने पेजेस वाले सेक्शन में आ जाना है। हम यहाँ पे न्यू पेज क्रिएट करेंगे। सो यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी में हम कंपोज व्यू में है, मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ पेस्ट एज प्लेन टेक्स्ट। ऊपर भी हम यहाँ पे टाइप कर देते हैं प्राइवेसी पॉलिसी। सो सिंपली अब मैं इसको भी यहाँ से प्राइवेसी पॉलिसी की जितनी भी सेटिंग्स हैं उनको कर लेते हैं। हम इसे करते हैं मेजर हेडिंग एंड देन जितनी भी स्पेस है उसे ख़त्म कर देते हैं। इन्फॉर्मेशन वगैरह को मैं यहाँ से अपने जितना भी टेक्स्ट है उसको सबसे पहले एडिट कर लूँ, फिर हम आगे अपने काम को कंटिन्यू करते हैं। सो यहाँ पे मैंने इसे एडिट कर लिया है। सिंपली इसके बाद मैं पब्लिश के बटन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से इसे कंफर्म कर दूंगा एंड देन यहाँ पे मैं व्यू के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा। ये हमारा प्राइवेसी पॉलिसी का पेज आ गया है। इसे मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी। ब्लॉगर में आके हम आ जाते हैं अपने लेआउट वाले में एंड देन नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है फुटर। सो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर आपने अपना ये वाला लिंक ऐड कर देना है। Ctrl+V किया, सेव कर दिया एंड देन यहाँ से भी आप इसे कर दें सेव। सो अब आ जाते हैं अपने वेबसाइट के अंदर, ए बार के अंदर इसे करते हैं यहाँ से रिफ्रेश। सो यहाँ पे सिंपली रिफ्रेश करने के बाद मैं प्राइवेसी पॉलिसी के ऊपर जैसे ही क्लिक करूँगा मेरा यहाँ पे प्राइवेसी पॉलिसी का भी पेज ओपन हो गया। सो अब मैं होम पे आता हूँ। हमारी वेबसाइट बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीट हो गया है वेबसाइट फुल। हमने इसे अपने मुताबिक एडिट कर लिया है। अगर आप में इससे और भी चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपके पास लेआउट वाली ऑप्शन है। सो अब इसके अंदर हमने और क्या करना है, आपने आ जाना है सेटिंग्स वाले सेक्शन में। अब हमें इसे सर्च कंसोल में लेकर जाना है गूगल। सो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे हमें मिल जाएगा सर्च कंसोल गूगल। सो ये हमने स्क्रॉल डाउन किया है, यहाँ पे हमें मिल गया गूगल सर्च कंसोल। आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है एंड देन ये इनका वेबसाइट ओपन हुई है गूगल सर्च कंसोल की। आपने आना है URL प्रीफिक्स के अंदर। इसके अंदर आपने अपनी वेबसाइट का लिंक जो है कॉपी करना है, उसे यहाँ पे आपने कर देना है पेस्ट एंड देन कंटिन्यू के बटन के ऊपर क्लिक करना है। अब ये हमारी यहाँ से वेरिफिकेशन चेक कर रहा है। यहाँ पे कह रहा है ओनरशिप ऑटो वेरीफाइड, उसने अब हमें वेरीफाइड कर लिया है। अब आपने आ जाना है गो टू प्रॉपर्टी वाले सेक्शन में। सो यहाँ पे अब हमें कह रहा है वेलकम टू सर्च कंसोल, आपने स्टार्ट कर देना है, गोट कर दें। गोट करने के बाद हमारी वेबसाइट यहाँ पे ऐड हो गई है। अब ऐड होने के बाद आपने आ जाना है URL इंस्पेक्शन वाले सेक्शन में। जैसे आप URL इंस्पेक्शन में आएंगे, यहाँ पे अब आपने क्या करना है, आपने अपने जितने भी ब्लॉग या पोस्ट करने हैं अपलोड अपनी वेबसाइट के ऊपर, उनको आपने गूगल सर्च कंसोल से एक दफ़ा रजिस्टर करवा लेना है, यानी एक्टिव करवा लेना है। सो अब हमने जितने भी किए हैं उन्हें हमें यहाँ से 1 बाय 1 करके एक दफ़ा यहाँ से करवाने पड़ेंगे। सो उसके लिए हमें आ जाते हैं सबसे पहले ऑनलाइन अर्निंग वाले के सेक्शन में। यहाँ से करते हैं इसका लिंक कॉपी एंड ओवरव्यू में आके यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट। एंटर के बटन के ऊपर क्लिक करें, ये डाटा हमारा रिट्राइविंग कर रहा है।
सो सबसे पहले आपने यहाँ से करना है टेस्ट लाइव यूआरएल। सो ये टेस्ट कर रहा है कि यूआरएल लाइव है, हम इसे कर सकते हैं। सो टेस्ट होते हैं 1 से 2 मिनट का प्रोसेस। सो अब ये उसने चेक कर लिया है, यहाँ पे हमारा जो यूआरएल है वो लाइव है। अब इसको हमने गूगल के अंदर किस तरह सबमिट करवाना है, उसके लिए आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट इंडेक्स के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो सिंपली यहाँ पे हमारी रिक्वेस्ट सबमिट हो गया। ये हमारे पास 1 या 2 दिन में यहाँ पे हमारी वेबसाइट को कर लेंगे जो सा हमारा आर्टिकल है अप्रूव। सो इसी तरह आपने सिंपली अपने 1 बाय 1 करके आर्टिकल को यहाँ पे अप्रूव करवाना है। सो ये आपकी वेबसाइट भी अब मैंने गूगल के अंदर आपको ऐड करवा दी है। सो आप सिंपली सर्च कंसोल में भी आपकी वेबसाइट आएगी। सो ये काम करने के बाद अब हमने अपनी वेबसाइट से अर्निंग किस तरह करनी है ये अब आप सीख लें। सो सिंपली नया टैब ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आपने सर्च करना है एड्स टीरा। ठीक है, एड्स टीरा वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं। यहाँ से इसको ओपन कर लेते हैं। साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सिंपली वहाँ से जाके ओपन कर सकते हैं। सो सिंपली साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ एंड अलाउ नोटिफिकेशन कर देते हैं। यहाँ से साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक किया। अब वो कह रहा है आप कोई एडवर्टाइज़र हैं, आप क्या पब्लिशर हैं, या फिर आप यहाँ पे एफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं। हम यहाँ पे भाई अपने ऐड से अर्निंग करना चाहते हैं, लोगों के ऐड से। सो हम यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नहीं करने हैं, हम यहाँ पे अपनी पब्लिशर करने हैं। सो आपने पब्लिशर के ऊपर रह के गेट स्टार्टेड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो यहाँ पे मांग रहा है हमारी ईमेल, मैंने अपनी ईमेल दे दी। हमारा नेम मांग रहा है, सो मैं यहाँ पे अपना नेम ऐड कर देता हूँ। सिंपली अब वो हमसे मांग रहा है यहाँ पे अपना कोई लॉगिन यूआरएल डालें। सो हम अपना लॉगिन यूआरएल यहाँ से डाल देते हैं। ये हमने डाल दिया। इसके बाद पासवर्ड कह रहा है, आपने यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद आपने यहाँ पे मैसेंजर इनमें से किसी एक की आईडी यहाँ पे डाल देनी है। हम यहाँ पे इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे ऊपर लोगो पे आते हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर क्लिक करते हैं। यहाँ से अपने इंस्टाग्राम का यूआरएल कॉपी करते हैं, आ जाते हैं एड्स टीरा के अंदर। यहाँ पे अपने यूआरएल को पेस्ट कर देते हैं। नीचे हमसे पूछा है पेमेंट मेथड। सो आपने सिंपली अभी के लिए बैंक ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर लें, इसका मैं अभी आपको आगे जाके बताता हूँ। सो आपने आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन को कर लेना है। इसके बाद साइन अप के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो अब ये साइन अप हो रहा है। साइन अप होने के बाद अब यहाँ पे हमारे पास कंफर्मेशन ईमेल आ गई है हमारी ईमेल के ऊपर। सो सिंपली मैं अपनी ईमेल को ओपन करता हूँ। सो यहाँ पे अब हमें एड्स टीरा की ईमेल भी आ गई है। सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ से कंफर्म ईमेल के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। सो आपने कंफर्म करने के बाद इस पेज को क्लोज नहीं करना है, खुद ही रीडायरेक्ट करके इनके डैशबोर्ड में आ जाएगा। सो जैसे इसने रीडायरेक्ट किया, अभी हमारे यहाँ पे लॉगिन का पेज ओपन हो गया। आपने सिंपली लॉगिन के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो अब फाइनली हमारा एड्स टीरा का अकाउंट भी लाइव आपके सामने मैंने यहाँ पे ओपन कर दिया है। सो यहाँ पे डैशबोर्ड आ गया, स्टैटिक्स वगैरह आ गए, जितनी भी सेटिंग कर सकते हैं वो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको रेफरल वगैरह भी मिल जाता है। प्रोफाइल, अब आपने आ जाना है अपनी प्रोफाइल वाले सेक्शन में। प्रोफाइल वाले सेक्शन में आते हैं। यहाँ पे आप अगर अपना पासवर्ड चेंज करना चाहे वो भी कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा है सिलेक्ट पेमेंट इन्फॉर्मेशन। अब वो भी मैं आपको ऐड करके बताता हूँ। तो सिंपली सिलेक्ट कंट्री पे आ जाएं। कंट्री वाले सेक्शन में आ जाते हैं, पाकिस्तान में आ जाते हैं। करेंसी कौन सी होगी भाई, हमारी यूएसडी ही होगी। उसको सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा है सिलेक्ट पेमेंट मेथड। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है वायर ट्रांसफ़र। वायर ट्रांसफ़र आप पाकिस्तान में ला सकते हैं, लेकिन आपको उसके लिए बहुत प्रोसेस करने पड़ते हैं। लेकिन उसका एक नुकसान भी है, आपको यहाँ पे 1000 अर्निंग होगी, उसके बाद ही आप यहाँ से विड्रॉ कर सकते हैं। इतना कौन इंतज़ार करता है। उसके बाद आ जाता है पेक्सम, ये पाकिस्तान में नहीं चलता तो आप इसे रहने दें। उसके बाद आ जाता है वेब मनी। इसके अंदर कितना थ्रेश होल्ड है, $5। $5 कंप्लीट करें, अपनी अर्निंग विड्रॉ कर लें। वेब मनी का पाकिस्तान में अकाउंट क्रिएट हो सकता है। सिंपली आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें हाउ टू क्रिएट वेब मनी अकाउंट, तो आपको आराम से वीडियो मिल जाएगी। आप क्रिएट करके उसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नीचे आपको नज़र आ रहा है बिटकॉइन, जो कि है बाइनांस का। सो हम ये यहाँ पे ऐड करेंगे, क्योंकि एक ऑथेंटिक ऐप है बाइनांस। सो हम इसको यहाँ पे ऐड करेंगे। आपने यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हमारा वॉलेट रिक्वायर्ड मांग रहा है। बहुत लोग हैं जो यहाँ पे वॉलेट ढूंढते रहते हैं, भाई कहाँ से मिलेगा कहाँ से मिलेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। आपने अपना नया पेज ओपन करना है। यहाँ पे मैं अपने बाइनेंस को ओपन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरा बाइनेंस का अकाउंट ओपन हो गया है। सो यहाँ से मुझे लॉगिन मांग रहा है, मैं सिंपली इसे लॉगिन कर लेता हूँ। सो यहाँ पे मेरा अकाउंट मैंने लॉगिन कर लिया। आपने सिंपली डिपॉजिट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नज़र आता है डिपॉजिट क्रिप्टो, सिंपली हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं।
सो जैसे ही यहाँ पे ये हमारा पेज रीलोड होता है, सो यहाँ पे हमें मिल रहा है सिलेक्ट कॉइन। तो सिलेक्ट कॉइन में हम आ जाएंगे यहाँ पे बिटकॉइन, सिलेक्ट नेटवर्क। नेटवर्क भी हमें कौन सा दे रहा है, बिटकॉइन ही दे रहा है। सो आपने बिटकॉइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे नीचे आपको आपका एड्रेस मिल जाएगा। सो आपने सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके अपना एड्रेस कॉपी कर लेना है। एडस्ट्रीरा में है, यहाँ पे वॉलेट के अंदर अपना एड्रेस पेस्ट करें, इसे सेव माई प्रोफाइल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ से कन्फर्म होगा। सो यहाँ से कह रहा है प्लीज़ प्रोवाइड एन अपडेटिंग स्ट्रिंग ऑन योर ईमेल ऑर्डर टू कंटिन्यू। सो हम वापस अपनी ईमेल के ऊपर आ जाते हैं। सो यहाँ पे इनकी दोबारा ईमेल आएगी जिसे हमें यहाँ से कंफर्म करना पड़ेगा और हमारा बाइनेंस का अकाउंट भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो ये यहाँ पे ईमेल आ गई है, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। सो ये हमें पासवर्ड आ गया है। आपने इस पासवर्ड को करना है कॉपी। आ जाए अपने एडस्ट्रीरा के अंदर, नीचे स्क्रॉल डाउन करें, यहाँ पे पासवर्ड मांग रहा है, पेस्ट करके सेव माई प्रोफाइल के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। चेंजेस वाज सक्सेसफुली, दिस मैसेज विल बी सेंड। सो अब हमारा यहाँ पे ये काम भी कंप्लीट हो गया है। सो हमारा यहाँ पे जितना भी एडस्ट्रीरा का अकाउंट है वो भी मैंने आपको यहाँ पे फुल एक्टिव कर दिया है। उसकी जितनी भी सेटिंग्स है वो भी मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। सो अब नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट करने के लिए आपने आ जाना है अपनी वेबसाइट वाले सेक्शन में। यहाँ पे अब हमसे कह रहा है ऐड वेबसाइट। ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वेबसाइट अपनी डालते हैं, हमारे यहाँ पे ब्लॉगर, यहाँ पे व्यू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करते हैं। सो इसे यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, एडस्ट्रीरा के अंदर आ जाइए, यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट। सो यहाँ पे सिलेक्ट वन से हमसे कह रहा है कौन सी आप सिलेक्ट करें, आप यहाँ से अदर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आपको यहाँ पे कौन कौन सी कंपेयर नहीं चाहिए, अगर आप इनमें से सिलेक्ट कर लें, नहीं भी कर लें उसको छोड़ दें, हम यहाँ पे किसी को भी सिलेक्ट नहीं करते। सो उसके बाद यहाँ पे अब मैंने आपसे कहा था कि ये जो ऐड है इसका प्रॉब्लम मैं सॉल्व करके दूंगा। सो ये ऐड कितनी रेशियो है, 728/90। सो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ अपने एडस्ट्रीरा वाले अकाउंट में। यहाँ पे आता है हमारे पास 728/90 बैनर ऐड। सो हम बैनर ऐड क्रिएट करेंगे। सो आपने इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। सो सिंपली यहाँ पे हमने ऐड के ऊपर क्लिक किया, गोट इट के बटन के ऊपर क्लिक कर दें। सो अब यहाँ पे हमारी जो ऐड है यहाँ पे आ गई पेंडिंग में। पेंडिंग में आने के बाद ये ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 मिनट लेगी, आपकी यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगी। इसके लिए आपको 2 या 3 दिन के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ता, कभी कभी तो 1-2 मिनट में भी हो जाती है। तो हम यहाँ पे पेज रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। जैसे यहाँ से एक्टिव होती है मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। सो यहाँ पे 2 से 3 मिनट में ही मेरा यहाँ पे ऐड अप्रूव हो गया। सो आपने यहाँ पे नीचे एरो वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको ये बैनर ऐड नज़र आ रही है जो कि एक्टिव है। ये ऊपर आपकी वेबसाइट आ गई है, इसके अंदर आप जितने भी एड्स ऐड करेंगे वो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएंगे। सो यहाँ पे हम गेट कोड के ऊपर क्लिक करते हैं, कॉपी कोड के ऊपर क्लिक करते हैं। सो सिंपली आपने अपने ब्लॉगर में आ जाना है, लेआउट वाले सेक्शन में है, एंड देन यहाँ पे आपको ये HTML हेडर ऐड नज़र आ रही है। आपने सिंपली इसको एडिट के ऊपर क्लिक करना है। जितना भी यहाँ पे कंटेंट है आपने इसे Ctrl+A करके बैक कर दे। यहाँ पे जो आपने कॉपी किया है कोड उसको यहाँ पे पेस्ट कर दें, एंड देन सेव के बटन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ से अब आप अपने पेज को करते हैं रिफ्रेश। सो अब देखते हैं हमारी यहाँ पे ऐड शो होती है या नहीं। सो ये देखा आपने, हमारी ऐड यहाँ पे शो हो गई है। सो इसी तरह आप अपने एडस्ट्रीरा अकाउंट में जाएं, यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट के लिए एड्स बना सकते हैं। जो ये ऐड नज़र आ रही है हमारी, हम सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो सिंपली हम अपनी जो भी उन्होंने ऐड लगाई होगी वो यहाँ पे शो होगी। सो आप जैसे पेज रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे एड्स चेंज भी होती रहती हैं, उनकी मर्जी है, जो मर्जी ऐड यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो अब मैं चाहता हूँ कि मेरी ऐड एक यहाँ पे भी साइड पे भी ओपन हो। सो इसके लिए आपने आ जाना है अपने दोबारा एडस्ट्रीरा में, ऐड अकाउंट के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं। सो अब यहाँ पे आपको कौन सी ऐड चाहिए, ऐड आपको लगानी है, बैनर ऐड लगानी है, कोई आपको नेटिव लगानी है, पॉपुलर लगानी है। सो जो अब लगाएंगे हम वो लगाएंगे। सो अब जो अगली हम ऐड करेंगे वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे 320x50 बैनर ऐड। इसको भी हम यहाँ से कर देते हैं ऐड करने के बाद गोट इट करते हैं। यहाँ से आपने स्क्रॉल डाउन करना है। सो आपकी यहाँ पे भी ऐड पेंडिंग में चल गई है, 2 से 3 मिनट में यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। जब तक ये कंप्लीट होती है हमारा एक काम रह गया है, उसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। आपने अपने आ जाना है गूगल सर्च कंसोल के अंदर। सो यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है साइट मैप्स। तो आपने साइट मैप यहाँ पे ऐड करना है। साइट मैप किस तरह ऐड करना है, सो अब यहाँ पे आपने आ जाना है न्यू पेज के ऊपर। यहाँ पे आपने सर्च करना है ब्लॉगर साइट मैप। सो आपको नज़र आ गया ब्लॉगर साइट में। सबसे पहली वाली वेबसाइट को ही हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। वापस अपनी वेबसाइट में आते हैं, यहाँ से इसका URL कॉपी करते हैं, ब्लॉगर में आ जाते हैं, साइट मैप के अंदर यहाँ पे इसे कर देते हैं पेस्ट। तो अब यहाँ पे जनरेट XML साइट मैप के ऊपर आपने क्लिक करना है। सो साइट मैप इज़ नॉट अवेलेबल फॉर। सो हमने यहाँ से Ctrl+A बैक किया, हमने यहाँ से लिंक कॉपी नहीं किया सही से। सो यहाँ से इसे करते हैं कॉपी।
अब यहाँ पे इसे करते हैं क्लोज एंड देन इसे करते हैं पेस्ट। अब यहाँ पे जनरेट साइड मैप के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारा साइड मैप यहाँ से ओपन हो गया। सो अब आपने यहाँ से इसे कर लेना है यूआरएल को कॉपी। यहाँ से मैंने किया कॉपी, ये जो नीचे आपको नज़र आ रहा है साइड मैप डॉट HTTPS, इसे आपने कॉपी कर लेना है। आ जाए अपने साइड मैप में गूगल सर्च कंसोल के अंदर, उसके अंदर इसको पेस्ट कर दें। सो मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से पेस्ट। अब पेस्ट करने के बाद आपने डायरेक्ट सबमिट के बटन के ऊपर नहीं क्लिक करना, यहाँ से हमें कुछ डिलीट करना है। सो अब जो डिलीट करना है वो आपने यहाँ से ATOM से पहले जितना भी URL है आपने उसे सिलेक्ट करके ख़त्म कर देना है। आपका लिंक शुरू होना चाहिए ATOM.XML, यहाँ से आपका लिंक शुरू होना चाहिए। उससे पहले वाला आपने डिलीट करके यहाँ से सबमिट के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। अब हमारे यहाँ पे साइड मैप भी सबमिट हो चुका है सक्सेसफुली। सो जितना भी प्रोसेस है मैंने आपको यहाँ पे लाइव करके दिखाया। हमारा यहाँ पे लाइव अकाउंट भी क्रिएट हुआ, हमारा यहाँ पे लाइव एड्स भी हुआ, यहाँ पे मैंने वेबसाइट ऐड भी करके दिखाई। सो इसके बाद लगता नहीं है कोई क्वेश्चन की गुंजाइश रही होगी। सो इसी तरह जब तक वो होता है हम आ जाते हैं अपने URL इंस्पेक्शन के अंदर। मैंने यहाँ से एक वेबसाइट के बाद दूसरी वेबसाइट को भी कर लिया था एड्स में आके इसे रिफ्रेश करके देख लेते हैं हमारे यहाँ पे एक्टिव के बाद एक्टिव हुई है कि अभी तक पेंडिंग में है। सो यहाँ से ये एक्टिव हो गई है आपके सामने। सो यहाँ से इसको भी करते हैं गेट कोड के ऊपर क्लिक, कॉपी कोड के ऊपर जाना है। अब आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर के अंदर। ब्लॉगर के अंदर अब जो हम अपनी ऐड करना चाहेंगे वो यहाँ पे साइड पे अपनी ऐड करना चाहेंगे। सो आपने ब्लॉगर के अंदर आ जाना है, ऐड विजिट के ऊपर क्लिक करना है। सिंपली आपने यहाँ पे HTML जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करना है। टाइटल को आपने नहीं छेड़ना है, नीचे कंटेंट वाले में लाके वो कोड को आपने पेस्ट कर देना है। इसको करते हैं यहाँ से सेव। सो सिंपली अब हमने यहाँ से URL भी ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद आ जाते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, इसे यहाँ से करते हैं रिफ्रेश। सो रिफ्रेश करने के बाद ये आ गई ऊपर वाली ऐड। सो सिंपली ये आ गई हमारी नीचे वाली ऐड जो कि अभी हमने साइड बार में ऐड किया है। सो साइड बार में हमने ऐड किया है और यहाँ पे हमारी एड्स भी आ गई हैं, हमारे एड्स का अकाउंट भी चल गया है। सो सिंपली अब आपने आ जाना है अपने डैशबोर्ड वाले सेक्शन में। जैसे आप डैशबोर्ड वाले सेक्शन में आते हैं सो आपको यहाँ से अपने स्टैटिक्स भी देख सकते हैं, आप कितने इंप्रेशन आ गए हैं आपकी ऐड के ऊपर। सो यहाँ पे हमारे पास कितने $0.3 हो भी गए हैं, मैंने आपको दिखाते दिखाते $0.003 सॉरी। सो इस तरह आप डायरेक्ट लिंक भी ऐड कर सकते हैं, रेफरल भी करके यहाँ से अर्निंग कर सकते हैं। नीचे जो लिंक दिया गया है वो रेफरल लिंक है। जितनी बड़ी वीडियो बना दिया और इसके अंदर जितने इन्फॉर्मेटिव मैंने आपको दे दिए, इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, सो अब आप इस रेफरल लिंक से भी इसको ओपन करेंगे तो इसमें फ़ायदा ही होगा हमें भी। सो आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक लाजमी कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।